हेलो एवरीवन। तो देखो, ये लेक्चर नंबर 15वां है हमारा। परमार एसएससी लिटिल बॉय बुक का सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। और इस लेक्चर का या चैप्टर का नाम है जो है वो है मानसून। यानी कि हम भारत का मानसून पढ़ेंगे कि भारत में मानसून आता कैसे है, बारिश कैसे होती है। तो देखो, नेक्स्ट मंथ से बारिश भी होने वाली है। ये हमारा मई है और जून जो है, तो जून में जो है मानसून भारत में प्रवेश कर जाता है। तो उससे संबंध हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाके प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया के नाम से यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा मॉक टेस्ट सेक्शन में, तो आप जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो चैप्टर वाइज। जल्द ही इसको इसमें और भी ऐसी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी जो आप ताज्जुब समझेंगे कि यार इतना सब कुछ फ्री में हमको मिल रहा है। चैप्टर वाइज टेस्ट देखो, आपको टेक्स्ट बुक में और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर तो टेस्ट मिलते ही हैं। वो तो आप लगाइए लगाइए। हमारे इस जो मॉक टेस्ट सेक्शन है इसका भी फायदा लीजिए और मजे लीजिए। सारी जगह पे जितने टेस्ट हैं जीएस के स्पेशली, तो जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करना है। और कितना मज़ा आ जाए जब आपको जीएस का कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाए। और हम यहाँ पर जो है जीएस का कंटेंट जो है एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड करेंगे। सारे जो सब्जेक्ट है जीएस के, उसको ही हम एक जगह पर प्रोवाइड करने के मतलब कोशिश पूरी तरीके से रहेगी हमारी कि आपको टेस्ट सीरीज, चैप्टर बाय टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जो भी है वो आपको सब कुछ एक जगह पर आपको मिल जाए। तो आपको वो बस कमेंट सेक्शन में आपकी डिमांड करनी है आपको कि सर हमको ये चाहिए है। बाकी आपको फिर कुछ दिन बाद वो अवेलेबल मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं। देखो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो आप। जीके आपको मिलेगी, जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम, ऑल्सो रेलवे एग्जाम भी यहाँ पर मिलेगा। और यूजीसी नेट मैट जो भी दुनियादारी के एग्जाम है उन सबके लिए भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ है, पीआईक्यू प्रैक्टिस सीरीज कर सकते हो। यहाँ पर मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। ऐप जरूर आप डाउनलोड कर चुके होंगे तो जरूर डाउनलोड कर लो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया आपको कुछ चाहिए क्या है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को मानसून की अरब शाखा से प्रारंभिक वर्षा प्राप्त होती है। तो देखो, जो मानसून है तो मानसून आता कहाँ से है। अगर देखा जाए तो मानसूनी हवाएं हैं जो वो इधर से आती हैं, ठीक है, इधर से प्रवेश करती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से तो देखो आती तो बेसिकली कहाँ, लक्षद्वीप में पहले है। बट सामान्य तौर पे जो है वो प्रारंभिक वर्षा है, वो जो मेन क्षेत्र है, मेन लैंड है जो, तो वो आती है कहाँ पर, यहाँ पर आती है। ठीक है, केरल में आती है प्रारंभिक वर्षा। ठीक है, तो केरल जो है भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जून के प्रथम सप्ताह में सामान्य तौर पे। कभी कभी 1 जून को होता है और कभी कभी 10 जून के आसपास आता है, तो जून के प्रथम सप्ताह सामान्य तौर पे होता है। तो मानसून की जो अरब शाखा शाखा है वहां से प्रारंभिक वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखो, दक्षिण भारत मानसून की जो शाखाएं हैं वो दो पार्ट में आती हैं। कितनी? दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत का मानसून है, जो दक्षिण भारत का मानसून है, तो ये दो शाखाओं में आता है। ठीक है, एक तो अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, और दूसरा आता है, वो आता है बंगाल की खाड़ी शाखा। ये दो भागों में बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी शाखा। तो देखो बेसिकली यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो है अरब सागर शाखा है, यहाँ से आती है, ठीक है। और यहाँ से जो पार्ट बढ़ जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर आता है, ठीक है। जो तमिलनाडु को बिल्कुल समकक्ष बहता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आता है। और आकर यहाँ पर जो मेघालय है, तो मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकराता है और वहां से वर्षा करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेट पहुंचता है यहाँ पर, और ए वाला जो है यहाँ पर थोड़ी सा जल्दी पहुंच जाता है। तो कह सकते हो कि केरल जो है अरब सागर शाखा है, वो केरल पर प्रारंभिक वर्षा करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक प्राप्त होती है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जो है औसत वार्षिक वर्षा है वो सर्वाधिक प्राप्त होती है। तो जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कहाँ पर प्राप्त होती है, आपको अच्छे से पता है, मेघालय को प्राप्त होती है, सबसे अधिक होती है। क्योंकि यहाँ पर जो खासी पहाड़ियाँ हैं, मासिन राम, ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे अगर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से यहाँ पर, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट का छोटा सा मैप बना देता हूँ आपको, ठीक है, और इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। तो ये वाली जो है खासी जो है यहाँ पर, खासी पहाड़ियाँ, ठीक है। खासी पहाड़ियों में जो है मासिन राम स्थल है, खासी पहाड़ियों पर मासिन राम स्थल है। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा, पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये। मासिन राम है जो पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सर्वाधिक, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान है। और यहाँ पर कितनी मिलीमीटर वर्षा होती है लगभग, तो 11,000 से 871 मिलीमीटर वर्षा होती है। 11,871 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है।
ठीक है। और यह जो वर्षा होती है यहाँ पर, तो किसकी शाखा से होती है, मैंने अभी बताया हुआ था आपको। तो बंगाल की खाड़ी इस जो शाखा है उससे होती है। दक्षिण भारत के मानसून से ही आती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी शाखा से आती है। और राजस्थान जो एरिया है, तो राजस्थान जो है सबसे कम औसत वर्षा वाला क्षेत्र होता है। तो राजस्थान जो है सबसे कम औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। औसत वर्षा वाला क्षेत्र है, वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो वर्ष उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है सर्दियों में जो वर्षा का कारण क्या होता है? तो देखो, सामान्य तौर पे तो दो कारण होते हैं। जब शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो दो कारण से होती है। एक तो जो लौटता हुआ मानसून है, और दूसरा जो है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। ठीक है। तो जो यहाँ पर जो है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो वर्षा का कारण है, उत्तर पश्चिमी का मतलब ये कि जैसे जो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। इसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है शीत ऋतु में। ठीक है। और पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से उत्पन्न जो है वो चक्रवाती एक प्रकार का विक्षोभ होता है। जेट धाराएं द्वारा उत्पन्न लाए जाते हैं, जेट धाराएं होती हैं। ठीक है। तो जो ये होती हैं वो क्या होती हैं? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से उत्पन्न चक्रवातीय विक्षोभ है, एक प्रकार का चक्रवातीय विक्षोभ है। चक्रवाती विक्षोभ है, या कह सकते हैं या जेट धाराएं हैं होती हैं। और ये भारत पर आते हैं। ठीक है। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो है भारी वर्षा भी करते हैं। और यही कारण है कि ये जो वर्षा होती है रबी फसल के लिए काफी काफी महत्वपूर्ण होती है, या काफी लाभकारी होती है। और पश्चिमी विक्षोभ को जो है राजस्थान में महावत कहा जाता है, महावत कहा जाता है। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ को राजस्थान में क्या कहा जाता है? महावत कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस स्थान को बंगाल की खाड़ी शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा प्राप्त होती है? तो इसने पूछा है बंगाल की खाड़ी शाखा से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा प्राप्त होती है। तो जो देखो सूरत है, यहाँ पर पणजी है, रत्नागिरी है। तो देखो जैसे सूरत है, तो सूरत तो इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि सूरत सामान्य तौर पर क्या है कि भैया जो है ये अरब सागर शाखा से प्राप्त होगा इसको, गुजरात में स्थित है। ठीक है। पणजी जो है गोवा में स्थित है, तो अरब सागर शाखा से है। रत्नागिरी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में हो गया, ये गोवा में हो गया। ठीक है, पणजी। ठीक है। और सूरत जो है वो गुजरात में हो गया। तो ये तीनों जो है वो गुजरात जो पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर ही एक प्रकार से कह सकते हैं पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इस वजह से ये जो है अरब सागर शाखा से कॉन्टेक्ट है इनका, अरब सागर शाखा से। ठीक है। तो इसका सही मतलब हो गया कोलकाता है जो, कोलकाता जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा है जो, वहां से दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा प्राप्त होती है। और यहीं पर जो है पूर्वी, एक प्रकार से ये कह सकते हैं जो कोलकाता है ये पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो अभी अभी मैं बताया हुआ है आपको, अभी क्या ही बताना, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा है, जो कि दो शाखाएं हैं। ठीक है। और अरब सागर की शाखा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टेट के नाम जरूर पढ़ लेना, आपको जान लेना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो, एक तो केरल, केरल आ जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी वर्षा होती है। और पंजाब भी। और यहाँ पर कह सकते हुए जैसे जो अब बंगाल की खाड़ी शाखा में है जो यहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। और इसके अलावा बिहार, बिहार और पूर्वोत्तर राज्य हैं जो, पूर्वोत्तर राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट भी हैं, यूपी के कुछ पार्ट भी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पंजाब है, तो पंजाब को भी बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही पानी की प्राप्ति होती है, वर्षा की प्राप्ति होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। कॉम्पेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार समूह ई कौन सी विशेषता से जुड़ी हुई है? तो समूह देखो सामान्य तौर पे क्या हुआ है कि कॉम्पेन ने जो क्या किया हुआ था, जलवायु का वर्गीकरण 5 तरीके से किया हुआ था। जैसे सबसे जो कैपिटल ए है, ठीक है, तो कैपिटल ए को जो उन्होंने किया हुआ था कि उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय में जोड़ा गया था। ठीक है। ये 5 तरीके से उन्होंने बांटा हुआ था। फिर जो उन्होंने बोला हुआ था कि जो उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, इस सबसे ठंडे माह का तापमान जो होता है लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इन्होंने बोला हुआ था।
फिर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, जो बी है वो बी उन्होंने जोड़ा शुष्क जलवायु में, इसमें शुष्क जलवायु में, शुष्क जलवायु में, ठीक है। जो शुष्क जलवायु है, जो एक प्रकार की कह सकते हैं अधिक शुष्क जलवायु होती है। फिर एस जो है, देखो अब यहाँ पर जो सी नहीं होगा, यहाँ पर होगा एस, जो कि स्टेपी तुल्य जलवायु है, स्टेपी तुल्य जलवायु है। और इसके अलावा डब्लू है, जो बड़ा कैपिटल डब्लू है, जो डब्लू है वो है मरुस्थल, मरुस्थल है, ठीक है। और इसके अलावा जो सी है वो उष्ण समशीतोष्ण है, सी है जो उष्ण समशीतोष्ण है, उष्ण समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण है। तो ये 5 पार्ट में इसने बांटा हुआ था, ठीक है। अब इसने पूछा हुआ है समूह ई जो है, तो कैपिटल ई पूछा हुआ है। तो कैपिटल ई जो है वो है ध्रुवीय ठंडी, है ना, एक प्रकार से कह सकते हैं ध्रुवीय या ठंडा। ई नंबर है जो, वो है ध्रुवीय ठंडा, ध्रुवीय ठंडा या ध्रुवीय या टुंड्रा जलवायु प्रदेश, टुंड्रा, ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु प्रदेश। तो कहीं पर लिखा हुआ है, इसमें जो है सभी ठंडे महीनों का औसत तापमान जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो यहाँ पर हो सकता है, और सभी औसत तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो ए वाला सही है कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, कॉम्पेन की जलवायु परिगणन योजना के अनुसार शुष्क जलवायु एस जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र, और डब्ल्यू किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए एक प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कह सकते हो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अभी अभी मैंने बताया हुआ था, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश है या शुष्क जलवायु प्रदेश है, बी है जो, और एस है जो, ठीक है। और इसके अलावा कह सकते हैं बी जो है वो शुष्क, अब यहाँ पर देखो बी जो है वो कैपिटल है शुष्क जलवायु प्रदेश में, ठीक है। और यह जो 2 पार्ट में बढ़ जाती है, स्टेपी है ना अर्धशुष्क, और डब्लू जो कि मरुस्थल में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं मरुस्थल में। बी समूह एकमात्र ऐसा वर्गीकरण है जो केवल तापमान नहीं बल्कि वर्षण के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है। यह जो है वो वर्षण के आधार पर निर्धारित होता है, वर्षण के आधार पर, आधार पर निर्धारित होता है, निर्धारित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, कॉम्पेन के अनुसार भारत में जो CWG जो है जलवायु प्रकार किसे दर्शाता है? CWG के बारे में पूछा हुआ है। तो सी देखो, सी सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखो सी कैपिटल, देखो सी कैपिटल क्या है, उष्ण समशीतोष्ण जलवायु, उष्ण समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है। और फिर स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू जो है वो शीत ऋतु शुष्क है, शीत ऋतु जो है वो शुष्क प्रकार की होती है, ठीक है। और जी जो है वो है गंगा प्रकार की जलवायु, की गंगा प्रकार की जलवायु, गंगा प्रकार की, यानी कि गर्मियों में जो है अधिकतम वर्षा, गर्मियों में अधिकतम वर्षा, अधिकतम वर्षा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह सकते हो कि जलवायु को जो है शुष्क सर्दियों के साथ जो है मानसूनी जलवायु, ठीक है। यहाँ पर देखो जो है शुष्क सर्दियाँ, शुष्क शीत ऋतु के साथ जो है गर्मियों में अधिकतम वर्षा, तो मानसूनी जलवायु वहां पर आती है, ठीक है। तो बी ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कॉम्पेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन से क्षेत्र ठंडी आर्द्र सर्दियों और छोटे ग्रीष्म ऋतु का अनुभव करते हैं? तो कौन से क्षेत्र हैं जो ठंडी आर्द्र सर्दियों और छोटे ग्रीष्म ऋतु का अनुभव करते हैं? तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, अगर कह सकते हैं कि इसमें लिखा है ठंडी आर्द्र सर्दियों और छोटे ग्रीष्म ऋतु का अनुभव करते हैं, तो ये जो क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कहा जाएगा। यहाँ पर जो है कि एक प्रकार की कह सकते हो DFC प्रकार की जलवायु अरुणाचल जलवायु होती है। कौन सी प्रकार की? DFC, स्मॉल में यहाँ पे FC प्रकार की जलवायु पाई जाती है। डी का मतलब देखो यहाँ पर होता है शीत हिमवन, शीत हिमवन जलवायु, ठीक है। जो सबसे ठंडे माह का तापमान जो होता है वो -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है यहाँ पर, ठीक है। और या उससे कम भी कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे अन्य प्रकार की जलवायु हैं, जो वो मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको CWG के बारे में बताया हुआ था अभी, ठीक है। तो शुष्क शीत ऋतु के साथ मानसूनी जलवायु पाई जाती है CWG में। क्वेश्चन नंबर 10वां, अब कॉम्पेन का वर्गीकरण कई बार होता है, आप सब लोगों के लिए टफ होगा जब हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे वहां पर ना, तो मैं आपको कॉम्पेन का वर्गीकरण है बहुत आसानी से समझा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। कॉम्पेन का वर्गीकरण पूरा का पूरा जो रहेगा वो NCERT बेस्ड होगा कि भाई कॉम्पेन का वर्गीकरण अभी यहाँ पर मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि देखो एक तो मेरा यहाँ पर खाली काम है जो वो डिस्कशन करना है, आपको आंसर सही बताना, थोड़ी सा एक्सप्लेनेशन करना है।
बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप भी हौच-पौच हो जाएगा चीज़ों को और कह सकते हो फिर कन्फ्यूज़्ड होने लगोगे। यार हम तो यहाँ पर खाली सिर्फ़ सही आंसर जानने आए थे, थोड़ी-सा एक्सप्लेनेशन जानने आए थे कि क्वेश्चन सही क्यों है? ये वाला का क्वेश्चन का ये विकल्प क्यों सही है? तो इसलिए मैं उस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाता हूँ या हम उस चीज़ की डिटेल में नहीं जाते हैं। मेरा उद्देश्य केवल मात्र यही है कि भाई आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन बताया, थोड़ी-सा उसका आंसर बता दिया है तो यही बेहतर है। तो अब इसने पूछा है कॉम्बिंग वर्गीकरण के अनुसार कौन-सा कोड जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है जिसमें शुष्क सर्दियां होती हैं? यह मुख्यतः भारत के दक्षिणी दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कर्क रेखा के दक्षिण में पाई जाती है। तो एक तो देखो यहाँ पर आप अगर इस तरीके से कह सकते हो कि उष्णकटिबंधीय जलवायु कौन सी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु को ए से दर्शाया जाता है। इसे अभी अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था आपको। जब आपको पता चल गया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु को ए से दर्शाया जाता है तो उष्णकटिबंधीय जो है शुष्क है ना? अब डब्ल्यू जो है वो सामान्य टाइप की जलवायु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु हो जाएगी। ठीक है, तो इसको शुष्क शीत ऋतु कह सकते हैं। तो ए हो गए वो आ, देखो ए हो गया जो है वो उष्णकटिबंधीय हो गया। ए हो गया उष्णकटिबंधीय हो गया। और जो डब्ल्यू है वो कह सकते हैं एक प्रकार की शुष्क शीत ऋतु शुष्क हो गई इसकी। ठीक है, या शुष्क शीत ऋतु हो गया। तो शुष्क शीत ऋतु हो गया, शुष्क शीत ऋतु हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु के अंतर्गत तीन प्रकार के होते हैं। ए एफ कोई भी शुष्क शीत ऋतु नहीं है, ए एम उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, और ए डब्ल्यू शीत ऋतु शुष्क होती है। तो ए डब्ल्यू जो है होती है वो भारत की जो है भारत महाद्वीप की कर्क रेखा के दक्षिण में पाई जाती है। जैसे अगर मान लो कर्क रेखा यहाँ से लेकर दे रही है तो यहाँ के जो वाला क्षेत्र है ये वाला एक किस क्षेत्र टाइप की पाई जाती है, ए डब्ल्यू प्रकार की पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो कर्क रेखा के दक्षिण में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11वां, कॉम्पेन के अनुसार ठंडी जलवायु और शुष्क सर्दियों के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? कॉम्पेन ठंडी जलवायु के लिए और शुष्क सर्दियों के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा है, कॉम्पेन अनुसार ठंडी जलवायु के लिए और शुष्क के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए देखो ठंडी जलवायु और शुष्क सर्दियों के लिए अभी अभी मैंने बताया हुआ था, ठंडी जलवायु के लिए और शुष्क सर्दियों के लिए आपके लिए बताया हुआ था। ठीक है, तो जो ठंडी जलवायु होता है या तो उसको के लिए उसके लिए क्या है डी का प्रयोग किया जाता है, कैपिटल डी का। ठीक है, एक प्रकार कह सकते हैं शीत हिम वायु है। और शुष्क सर्दियों के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है स्मॉल डब्ल्यू का। ठीक है, जो कि शुष्क शीत ऋतु होती है। तो डी और डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो डी समूह के अन्य प्रकार का देखा जाए तो डी जो है वो आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है, कोई शुष्क शीत नहीं। डी एस जो है ग्रीष्म ऋतु शुष्क है। और ई एफ है जो ध्रुवीय हिम आवरण जलवायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, कॉम्पेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ए एम कोड किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? ए एम कोड है जो वो किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए एम कोड है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी टाइप की जलवायु को दर्शाता है। ए एम यहाँ पर जो जो ए एम है, तो ए देखो ए तो वैसे भी उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई, उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गई ए से, कैपिटल ए तो आप ध्यान रख लो। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई। और एम जो है स्मॉल एम है वो मानसूनी जलवायु को दर्शाता है। किसको? मानसूनी जलवायु को दर्शाता है। ठीक है, तो ए एम है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रकार हो जाएगा। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां, मैंगो सावर आम्र वर्षा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मैंगो सावर या आम्र वर्षा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह जो है वो पूर्व मानसून वर्षा के लिए किया जाता है, प्री मानसून फॉल के लिए किया जाता है। ठीक है, और यह जो देखो आम्र वर्षा का सिंपल सा प्रयोग है वो बेसिकली क्या कह सकते हो आप कि मुख्यतः एक केरल में होता है। ठीक है, मुख्यतः केरल में केरल में होता है। और यहाँ पर जो है आमों की जल्दी पकने में मदद होती है। एक प्रकार से मैंगो सावा जो है आम्र वर्षा है वो आमों के पकने में योगदान अपना देती है। ठीक है, अन्य प्रकार के जैसे पूर्व जो मानसून वर्षाएं हैं, अन्य पूर्व मानसून वर्षाएं, मानसून वर्षाएं, तो अन्य पूर्व मानसून वर्षाएं में आ जाएगी। जैसे काल वैसाखी है, काल वैसाखी जो है काल वैसाखी, तो काल वैसाखी जो है वो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम पश्चिम बंगाल में। दूसरा वहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक और है चेरी विलाज में, या पुष्प वर्षा जो है वो केरल कर्नाटक में है। चेरी विलाज में, विलाज में जो है केरल या कर्नाटक में, केरल या कर्नाटक में, केरल कर्नाटक में जो काफी जो कॉफी होती है उसकी कृषि के लिए काफी सहायक होती है। कर्नाटक को जो है भारत में कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13वां,
भारत में पीछे हटते हुए मानसून का मौसम किन महीनों में होता है? तो पीछे हटते हुए मानसून का मौसम है जो, वो किन महीनों में होता है? तो ये कह सकते हैं कि जो लौटता हुआ मानसून है, या उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है, मानसून निवर्तन भी कहा जाता है। तो इसको जो इसमें कब वर्षा होती है, तो बेसिकली अक्टूबर या नवंबर महीने में वर्षा होती है। कब होता है? तो अक्टूबर महीने और नवंबर महीने में जो है मानसून लौटने लगता है। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सूर्य का है वो दक्षिण की ओर स्थानांतरण होने लगता है। ठीक है, तो अब मानसून निवर्तन का मतलब है सूर्य का दक्षिण की ओर स्थानांतरण होता है, और भारतीय उपमहाद्वीप में जो कह सकते हैं पवनें हैं वो वापस हिंद महासागर की ओर लौटने लगती हैं। इस प्रकार से जो मौसम है यहाँ पर साफ है और स्वच्छ होने लगता है, और तापमान में तेजी से वृद्धि होने लगती है। इसको बेसिकली कहा जाता है अक्टूबर मास की गर्मी भी कहा जाता है, अक्टूबर की गर्मी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, जो लौटता हुआ मानसून है वो कोरमंडल तट जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत भारी वर्षा करता है। कई बार आपने सुना होगा कि यार अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। तो वहां पर लौटते हुए मानसून की वजह से वर्षा होती है, इसलिए कोरोमंडल तट पर वर्षा बहुत भारी मात्रा में हो रही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, बाहर गर्मी या आकाश में बादल और अधिकतर समय बारिश हो रही हो, यह जून का महीना है या कौन सा मौसम है? तो बाहर गर्मी है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो रही है, अधिकतर समय यहाँ पर बारिश हो रही होगी, आकाश में बादल भी आपको दिख रहे होंगे, तो ऐसा कौन सा महीना होता है? तो ऐसा जो महीना होता है वो आपको अच्छे से पता है, जून महीना होगा, कि गर्मी भी पड़ रही है भैया, और क्या होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही है। ठीक है, और मानसून जो पहुंचने का प्रथम सप्ताह कहाँ पहुंचता है? केरल में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 16, 16 कहता है भारत में मानसून के से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया हुआ है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल जो है वो मानसून प्राप्त वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर पर्वतीय वर्षा भी होती है, लगातार वर्षा होती है। एक और कह सकते हैं जो केरल है, केरल में एक प्रकार से, और शहर अगर देखा जाए तो केरल का कौन सा शहर है? तो तिरुवनंतपुरम एक ऐसा शहर है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तो केरल का एक ऐसा शहर है जहां पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है, या प्रथम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, या शहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो उत्तर पूर्वी भारत में अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, और भारत के पूर्वी तट में धूल भरी आंधी के लिए, उत्तरी भारत में गर्मियों में गर्म हवाएं, उत्तरी भारत में सर्दियों की वर्षा के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, और जो है भूमध्य सागर में एक प्रकार से उत्पन्न होने वाला एक चक्रवातीय विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ। तो इसकी वजह से जो वर्षा होती है वो होती है उत्तर पश्चिमी भारत में, भारत में सर्दियों की वर्षा होती है यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर जो रबी की फसलें होती हैं वो उनके लिए काफी लाभदायक होती है। अब जो जो भूमध्य सागर या पश्चिमी विक्षोभ है, ये भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अटलांटिक सागर तीनों जगह पर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है? तो ऐसी कौन सी घटना है जो मानसून से संबंधित नहीं है? तो देखो, अरब सागर शाखा मानसून से संबंधित है, बादल फटना भी कई बार मानसून से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, वर्षा में ठहराव जो है, ब्रेक इन रेल, तो बीच बीच में क्या है, जैसे वर्षा में विराम होता है, क्योंकि जो वर्षा है वो धीरे धीरे एक जगह से रुक जाती है, फिर उससे वर्षा होने लगती है। ठीक है, बादल फटना एक छोटे से वर्ग क्षेत्र में बहुत कम समय में अचानक से अत्यधिक वर्षा होती है, तो ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारतीय मानसून से संबंधित घटना नहीं है, बल्कि एक प्रकार की कह सकते हैं शीतकालीन घटना है, शीतकालीन घटना है। ठीक है, अब देखो, पश्चिमी विक्षोभ से जो है बादल भी फटते हैं। ठीक है, लेकिन अत्यधिक जो बादल है वो कहाँ पर मानसून की वजह से फटते हैं? मध्य प्रदेश उत्तराखंड में आपने सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि अल नीनो एक जलवायु प्रणाली है जो किस महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करती है? तो अल नीनो जो है एक जलवायु प्रणाली है जो किस महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करती है? तो यहाँ पर देखो, सिंपल सा है, इसने पूछा असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जैसे एक तट है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो एक तट इस तरीके का बना हुआ है, या कह सकते हो हाँ इसी तरीके का पेरू तट बना हुआ है, मतलब अनुमान लगा लो। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, और यहाँ पर जो है पेरू तट है। ठीक है, और यहाँ पर एक विषुवत रेखा जा रही है इस तरीके से, और यहाँ पर से एक धारा आती है, और यहाँ पर जो पानी है, ये पेरू जल धारा है जो, इसका जो है एकदम से गर्म बढ़ा देता है। तो ये प्रशांत महासागर में पेरू तट है होता है। ठीक है, तो एकदम से यहाँ पर जो तापमान अधिकतर बढ़ जाता है। तो अल नीनो का जो एक प्रकार से कह सकते हैं प्रशांत महासागर में गर्म होने का वर्णन करती है। यहाँ पर
प्रशांत महासागर में गर्म होने का वर्णन करती है। और इसकी वजह से जो देख सकते हैं अभी देखो भारत में जो है सुपर एलिनो पड़ा हुआ है इस वर्ष, ठीक है। तो अलिनो से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अलिनो से भारत में जो मानसून है वो कमजोर पड़ सकता है, और इसकी वजह से कह सकते हैं कृषि एग्रीकल्चर में भी, मत्स्य पालन के उद्योग में भी एक प्रकार से बहुत भारी नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20वां, एएनएसओ जलवायु प्रणाली के शीतकालीन चरण, ठंडी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें सतही जल असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है लानीना। क्या कहा जाता है? लानीना कहा जाता है। देखो पूर्व जो असामान्य स्थिति नहीं है, ये सामान्य स्थिति है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको लानीना जो है एक सामान्य स्थिति है। क्या स्थिति है? सामान्य स्थिति है। जो असामान्य स्थिति है वो अलिनो है, जहां पर क्या है कि जो पेरू जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। अचानक से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। प्रत्येक 4 वर्षों में ऐसा होता है कि अचानक से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, सामान्य तौर पर प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। तो लानीना में जो है व्यापारिक परमें होती हैं, जो ट्रेड विंड्स होती हैं, वो काफी मजबूत होती हैं, जो भारत में कह सकते हैं अधिक वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसकी वजह से कई सारे भारत में क्या है, बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाती है। तो यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स हैं वो काफी मजबूत हो जाती हैं, ट्रेड विंड्स मजबूत हो जाती हैं। और भारत में जो होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो दक्षिण भारत का जो मानसून है, ठीक है। तो ये भी काफी यहाँ से ट्रेड विंड की वजह से ही आता है, तो ये विंड्स काफी मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत में जो है ला नीना जो है अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, और यहाँ पर जो है बाढ़ लाने के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है, इस बात की कई संभावना है। तो यहाँ पर कई सारी आपातकालीन घटनाएं भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे पहले मानसून प्राप्त होता है? अभी अभी मैंने बताया हुआ था आपको। तो केरल के शहर का नाम है तिरुवनंतपुरम। किसके? केरल के एक शहर का नाम है तिरुवनंतपुरम है, जिसको जो है भारत में सबसे पहले मानसून वर्षा प्राप्त होती है। जून के पहले सप्ताह में जो अरब शाखा है वो यहाँ से मानसून सबसे पहले प्राप्त करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22वां कहता है, मानसून राम में विश्व में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाएं किन पहाड़ियों से टकराती हैं? तो मानसून राम में जो है विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। और बंगाल की खाड़ी जो है मानसूनी हवाएं किन पहाड़ियों से टकराती है, इसने पूछा हुआ है। तो देखो सिंपल सा है, इसने पूछा विश्व की सबसे औसत वार्षिक वर्षा होती है और कौन बंगाल की खाड़ी मानसून हवाएं किन पहाड़ियों से टकराती है। देखो अभी मैंने बताया हुआ था आपको। तो एक खासी खासी पहाड़ियों से टकराती हैं यहाँ पर। खासी जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? मेघालय में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो खासी पहाड़ियों में होती है। खासी पहाड़ियां जो है वो सामान्यतः बीच में पड़ जाती हैं, यहाँ पर पड़ जाती हैं, तो यहाँ पर वर्षा टकरा रही होती है पहले नंबर पे। बाकी यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर गारो और यहाँ पर जयंतिया, तो यहाँ पर कम वर्षा हो रही होती है अपेक्षाकृत खासी के, ठीक है। और यहाँ पर जो है लगभग वर्षा जो होती है तो 11,871 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां, काल वैसाखी क्या है? काल वैसाखी क्या है? तो काल वैसाखी के बारे में अभी अभी मैंने छोटा सा आपको बताया हुआ था। काल वैसाखी जो है एक प्रकार की प्री मानसून रेनफॉल या ठंडा स्टॉर्म होता है एक प्रकार से, तो कह सकते हो ये प्री मानसून वर्षा या तूफान होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको देखो, प्री मानसून वर्षाएं होती हैं या तो उनको हम क्या कहते हैं, आम वर्षा भी कहते हैं। केरल आमों के पकने में जो सहायक होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बारडोली छीड़ा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। प्री मानसून वर्षा को असम में जो है बारडोली छीड़ा कहा जाता है। बारडोली छीड़ा छीड़ा कहा जाता है असम में, ठीक है, असम में कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर पुष्प वर्षा जो है केरल कर्नाटक में कहा जाता है पुष्प वर्षा, चेरी ब्लाज्म पुष्प वर्षा, चेरी ब्लाज्म कहा जाता है इसको। केरल और कर्नाटक में कहा जाता है, केरल और कर्नाटक में कहा जाता है। तो केरल और कर्नाटक में कहा जाने का मतलब ये है, यहाँ पर जो है कॉफी यानी कृषि के लिए काफी, कॉफी की कृषि जो है वो उसके लिए काफी सहायक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय मौसम विभाग जो तापमान, वर्षा, पवन आदि पर आंकड़े एकत्र करता है और मौसम पूर्वानुमान तैयार करता है, भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो इसने पूछा है कि जो भारतीय मौसम विभाग है वो कब स्थापित किया गया था। तो जो आईएमडी की स्थापना है, यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो आईएमडी की स्थापना है वो हुई थी बेसिकली कब? 1875 में, 1875 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मौसम भवन नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय मौसम भवन के नाम से जाना जाता है, मौसम भवन नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय, ठीक है। और मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए उच्च प्रदर्शन की गणना करता है एक प्रकार से कह सकते हो, ठीक है। पुणे में जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है। पुणे में क्या है? पुणे में भारतीय उष्ण कटिबंधीय
कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है, मौसम विज्ञान संस्थान है, मौसम विज्ञान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 25, मानसून से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मानसून के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा है इसने। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं गर्म महासागरों से गुजरती हैं और आर्द्रता एकत्रित करती हैं और भारत के मुख्य भूभाग में व्यापक वर्षा लाती हैं। ताहिती प्रशांत महासागर और डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर के बीच दबाव के अंतर को मानसून की तीव्रता में भविष्यवाणी करने के लिए गणना की जाती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है मानसून की वापसी के कारण होते हैं। तो इसने पूछा है कि मानसून के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो अब एक एक करके थोड़ी सा देख लेते हैं। ठीक है, इसने पूछा हुआ है, इसने बोला देखो मेडागास्कर में जो है पूर्व उच्च दाब की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो एकदम सही है, हाई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो तिब्बत का उच्च भूमि है वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, वहां से एक जेट स्ट्रीम जाता है जो उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम होता है और वो जाके हाई प्रेशर वहां पर मेडागास्कर है, तो एक प्रकार से वो प्रभावित करता है। ठीक है, जो ट्रेड विंड्स को कमजोर भी करता है कई बार। अब यहाँ पर पूछा है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं जो है गर्म महासागर में गुजरती हैं, आर्द्रता एकत्र करती हैं और भारत के मुख्य भूभाग पर व्यापक वर्षा करती हैं। एकदम बिल्कुल सही है भी। ताहिती प्रशांत महासागर, डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर के बीच दबाव के अंतर को मानसून की तीव्रता की भविष्यवाणी के लिए गणना की जाती है। तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है मानसून की वापसी के कारण होते हैं। तो बिल्कुल इसके कारण नहीं होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि किसकी वजह से होता है, अगर देखा जाए तो ये मानसून के बाद में होता है, ये भूमध्य सागर में एक प्रकार का उत्पन्न बहु उष्णकटिबंधीय विक्षोभ होता है। ठीक है, और यही सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय मानसून मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारतीय मानसून के संदर्भ में पूछा है, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। मानसून जो वर्षा है भारतीय कृषि की जीवन रेखा है। मानसूनी वर्षा जो है देश की स्थलाकृति भौगोलिक विशेषताओं से प्रभावित नहीं होती है। हिमालय मानसूनी वर्षा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मानसूनी वर्षा जेट धाराओं से प्रभावित होती है। तो इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है। तो गलत कथन पूछा हुआ है, तो इसने पूछा है मानसूनी वर्षा है जो वो भारतीय कृषि की जीवन रेखा है। तो एकदम सही है। ठीक है, मानसूनी वर्षा देश की स्थलाकृति भौगोलिक से प्रभावित नहीं होती है, ऐसा नहीं है, प्रभावित होती है, खूब सारी प्रभावित होती है। जैसे पश्चिमी घाट में ही देख लो आप, तो पश्चिमी घाट पे अधिकतम वर्षा होती है, फिर वहां से वर्षा कम होती है। जैसे अरावली रेंज हो गई तो उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी वजह से मानसूनी वर्षा देश की स्थलाकृति भौगोलिक विशेषताओं को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और ये हिमालय जो है मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मानसूनी वर्षा जो है जेट धाराओं से प्रभावित होती है। तो एकदम सही है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, बल्कि आपका बी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तरी मैदानी भागों में आमतौर पर वर्षा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। उत्तरी मैदानी भागों में जो है आमतौर पर वर्षा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। ठीक है, इसने पूछा गलत कथन है। और यहाँ पर देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, जून से सितंबर तक वर्षा होती है। मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये भी सही है। तमिलनाडु के तट जैसे कुछ भागों में अक्टूबर और नवंबर के दौरान अधिकांश वर्षा होती है। तो देखो यहाँ पर देखो जो वर्षा का कारण है वो उत्तर पूर्वी मानसून है, यानी कि लौटता हुआ मानसून होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से तमिलनाडु के तट पर जो है लौटते हुए मानसून की वजह से वर्षा होती है। तमिलनाडु जो मेघालय में है वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो लगभग जो है 1150 सेंटीमीटर डेली होती है वर्षा, यहाँ पर प्रतिदिन होती है। ठीक है, तो 1150 सेंटीमीटर एनुअल होती है, सॉरी एनुअल है, वार्षिक वर्षा होती है। तो लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। तो बिल्कुल सही है कि जून से सितंबर तक वर्षा होती है। उत्तरी मैदानी भागों में आमतौर पर वर्षा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बढ़ती है, बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर भी बढ़ती है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पर बढ़ती नहीं घटती है यहाँ पर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। जैसे जैसे यहाँ पर देखा जाए तो जैसे यहाँ पर वर्षा यहाँ पर घुसती जाएगी, तो यहाँ पर जो कहा जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जो आपको इसमें दिख रहा होगा, आराम से आप समझ जाओगे कौन सा स्थान है। तो जैसे असम है तो असम में अच्छा खासी वर्षा प्राप्त होती है। मेघालय में तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। केरल तो भाई तट पे ही स्थित है तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो कौन सा बचा? लेह बचा। तो लेह में जो है मानसून के दौरान जो है सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। एक तो देखो यहाँ पर ये उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है और यहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादा धूप भी नहीं पड़ती है। तो लेह जो है हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में भी स्थित है। ठीक है, तो दो कारण है यहाँ पर। तो वृष्टि छाया क्षेत्र
हिमालय क्या वृष्टि छाया क्षेत्र है, छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, तो देखो जैसे यहाँ पर एक पहाड़ है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर वर्षा मानसूनी हवाएं आ रही हैं इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा होगी, यहाँ तक वर्षा होगी, लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, तो जो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा ना, ये वाला, इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में महावत क्या है? तो महावत के बारे में अभी अभी मैंने बताया हुआ था आपको, तो महावत के बारे में थोड़ी सा कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होता है महावत। देखो राजस्थान में जो है महावत बोला जाता है उसको। तो सर्दियों में जो चक्रवाती वर्षा होती है उसको महावत बोला जाता है। और ये वर्षा जो होती है सर्दियों में वो किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि पश्चिमी विक्षोभ को ही महावत कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा वजह क्या है कि सर्दियों के दौरान जो वर्षा होती है उसको महावत कहा जाता है, ठीक है। तो सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है सर्दियों की चक्रवाती वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो किसकी वजह से होता है? भूमध्य सागर की वजह से उत्पन्न होता है, और जेट धाराओं द्वारा जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आते हैं। अब जो पश्चिमी विक्षोभ है वो होता है, वो मैं बता चुका हूँ आपको कि रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, सरसों है, इन सब के लिए काफी लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जब दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको ऐसे कहा जाता है, यहाँ पर अभी आपको मैं बताया हुआ था मानसून का ब्रेक इन मानसून। तो जो ब्रेक इन मानसून है उसको कहा जाता है वर्षा विराम, ठीक है, मानसून में ठहराव हो जाता है। जब मानसून अवधि के दौरान एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो उसको मानसून विराम कहा जाता है, या कहे मानसून में ठहराव कहा जाता है, ब्रेक इन मानसून भी कहा जाता है, तो अलग अलग नाम है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब होता है तो ऐसा कई बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जैसे यहाँ पर एकदम बहुत भारी वर्षा हो गई, इस स्थान पर एकदम बहुत भारी वर्षा हो गई, ठीक है, और यहाँ पर अब इन दोनों में वर्षा तो हुई है लेकिन अब यहाँ पर करीब करीब 1 वीक, 2 वीक और 3 वीक तक काफी कोई वर्षा ही नहीं हो रही है, तो एकदम से गर्मी की मात्रा बढ़ गई अचानक से, ठीक है। तो मानसून जो है यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं इसको मानसून ठहराव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा और अरब सागर की शाखा कहाँ मिलती है? तो ये दोनों जहां पर मिलती होगी वहां पर वर्षा भी होती होगी। तो जो ये मिलती हैं वो मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा जो है पंजाब में मिलती है। कहाँ पर? पंजाब में मिलती हैं, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में। तो पंजाब गंगा के मैदानी भाग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के में पंजाब में मिलती हैं, पंजाब में मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ठीक ठाक वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे अब देखो जो यहाँ से देखो अरब सागर शाखा पहुंच रही है, तब यहाँ पर जो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर बढ़ रही है या उत्तर की ओर कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है। यहाँ पर ये कह सकते हैं ये पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, ठीक है, और यही जो है पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है। अब ये वाले स्थान तक पहुंची तो इन दोनों में वर्षा की मात्रा कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कम वर्षा होती है लेकिन अपेक्षाकृत ज्यादा होती है अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यदि तहिती में दबाव का अंतर नकारात्मक हो तो क्या होगा? अब तहिती के बारे में अभी जस्ट मैंने थोड़ी सा बताया हुआ था आपको। तो ये दक्षिणी दोलन का एक पार्ट है, ठीक है, दक्षिणी दोलन कह सकते हैं या अल नीनो का एक प्रकार है। अगर ताहिती और डार्विन में जो है एक प्रकार से मानसून की कमजोर स्थिति होती है या उच्च दबाव होता है या निम्न दबाव होता है, तो जैसे अगर देखा जाए जैसे डार्विन है यहाँ पर, तो डार्विन में अगर हाई प्रेशर है, डार्विन में हाई प्रेशर है, ठीक है, और ताहिती में जो है वो लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर है। तो इसका मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो है अल नीनो की स्थिति बन गई है। किसकी? अल नीनो की स्थिति बन गई है, ठीक है। और अल नीनो की स्थिति बन गई तो इससे जो है भारत में जो है मानसून सामान्य से कम और देर तक आ सकता है, कि मतलब या तो सामान्य से कम आएगा और देर से मानसून आएगा। तो कह सकते हो सामान्य से कम और देर से मानसून क्या आता है। तो इसकी वजह से जो कह सकते हैं भारत में मानसून ही हमारे जो कमजोर पड़ जाती हैं और भारत में सूखा जैसी स्थिति भी होने लगती है। देखा जाता है कि अपेक्षाकृत जब सामान्य स्थिति है तब उससे अपेक्षाकृत कम बारिश होती है अल नीनो के दौर में। अभी सुपर अल नीनो है तो इस समय जो है बारिश काफी कम होने के आसार हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ईएनएसओ दबाव स्थितियों से संबंधित घटना, ईएनएसओ का पूर्ण रूप क्या है? ईएनएसओ का पूर्ण रूप है अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। अब यहाँ पर देख लो कौन सा सही है, जो भी सही है वो सही सही उसको सही लगा लो। अब यहाँ पर अल नीनो लिखा है और वो लिखा है, तो इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पर अल नीना है तो अल नीनो होता है, अल नीनो दक्षिणी दोलन होता है, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है, ठीक है। अल नीनो एक प्रकार का जो है प्रशांत महासागर में परिसंचरण प्रणाली होती है, जिसके बारे में हम देखो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम रेगुलर क्लासेस में करेंगे कि भाई अल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, इनके बारे में हम बहुत विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34,
वर्ष के दौरान पवन दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वर्ष के दौरान सीजनल चेंज इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? तो अगर देखो, वर्ष के दौरान जो पवन दिशा में जो मौसमी परिवर्तन होता है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। मानसून कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए जो जलवायु है तो एक प्रकार से क्या है, लगभग अधिक है, दीर्घकालिक औसत परिवर्तन है। ठीक है, तो दीर्घकालिक दीर्घकालिक औसत मौसम में परिवर्तन, औसत मौसम में परिवर्तन हो, औसत मौसम में परिवर्तन हो तो ठीक है, तो उसको जलवायु कहा जाता है। ठीक है, और ब्रीज एक प्रकार की हल्की हवा होती है जिसको हल्की ब्रीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत के उत्तरी भाग में गर्मी के महीनों के दौरान क्या अनुभव किया जाता है? उत्तरी भाग में जो है गर्मी के महीनों के दौरान क्या अनुभव किया जाता है? तो देखो यहाँ पर जो है लो प्रेशर की स्थिति हो जाती है गर्मी के महीना में जो उत्तरी भाग में है। आई टी सी जेड इंटर इंटर ट्रांसपोर्ट कन्वेंशनल जोन क्या कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है ITCZ कहा जाता है इसको। ठीक है, तो जो है वायु दाब में गिरावट कहा जाती है, लो प्रेशर की स्थिति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारत के राज्यों को घटते वार्षिक औसत वर्षा के क्रम में सही दर्शाता है? तो भारत में जो राज्यों में घटते औसत वार्षिक क्रम में देखना है आपको कि वर्षा कम होती जा रही है धीरे धीरे करके। तो देखो, जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे असम है, तो औसत वार्षिक घटते वार्षिक औसत में तो सबसे पहले बढ़ अधिक दिखेगा। ठीक है, तो असम है, जो असम में लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बिहार में जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में जो है लगभग 67.8 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम जो है भारत में पूरे कारण यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत की जलवायु को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको जाना जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। बी नंबर सही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और विशेष रूप से यहाँ पर जो वर्षा होती है वो मानसून के मौसम से होती है। तो देखो, सामान्य तौर पर उष्णकटिबंधीय जलवायु स्थिति है, लेकिन कहा जाता है कि इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसूनी जलवायु के रूप में संबोधित किया जाता है। अब यहाँ पर जो वायुमंडल की कुल अल्पकालिक दिशाएं जैसे तापमान, वायु दाब, पवन आर्द्रता या वर्षा, तो इन सब पे जो प्रभाव होता है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का अत्यधिक प्रभाव हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 38। असम की जलवायु को किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है? तो असम की जलवायु को किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है? तो भाई इसको पर्वतीय जलवायु कहा जाएगा, या इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाएगा, या उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु कहा जाएगा, या उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा वन जलवायु कहा जाएगा। तो इसको जो कहा जाएगा वो असम की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा वन जलवायु कहा जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक तो अगर यहाँ की विशेषताएं देखी जाए तो यहाँ पर उच्च आर्द्रता मिलती है आपको, उच्च आर्द्रता हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा भी है। ठीक है, और यहाँ पर गर्म ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म स्थिति है, तो गर्म ग्रीष्म काल है, और हल्की सर्दी होती है यहाँ पर, हल्की सर्दी भी होती है। तो इसको कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा जलवायु, यानी कि सभी जो परिस्थितियां हैं जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा जलवायु का एक प्रकार से कहें समर्थ कराता है या कहें उसको सक्षम बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा राज्य है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था ऐसे राज्य का नाम। तो उस राज्य का नाम है पंजाब, जो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा से जो है वो दोनों आपस में वहां पर जाकर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से यहाँ दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कंपनी की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी किनारे की जलवायु का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा होगा? तो जो राजस्थान के पश्चिमी किनारे की जलवायु का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा होगा वो बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर एक एक करके देखा जाए तो जो राजस्थान की जलवायु है तो बेसिकली BWH और W के रूप में संबोधित किया जाता है। बी का मतलब है यहाँ पर शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। ठीक है, संभावित वाष्पीकरण होता है, वर्षण से अधिक है यहाँ पर। ठीक है, डब्लू जो है वो है मरुस्थल, अत्यंत शुष्क स्थिति है, मरुस्थल। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए जो डब्लू है वो कैपिटल है। ठीक है, और एच जो है वो है गर्म है, वार्षिक औसत तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। डब्लू है जो स्मॉल में वो शीत ऋतु जो है यहाँ की शुष्क होती है, शीत ऋतु शुष्क होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है BWHW कहा जाता है।
ठीक है, या कह सकते हैं कि पश्चिमी किनारे की जलवायु को कॉम्बाइंड वर्गीकरण BWHW के रूप में संबोधित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अलिनो का प्रभाव का परिणाम है, इसने परिणाम पूछा हुआ है अलिनो के। भूमध्यरेखीय जलवायु जो है वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृति है। ठीक है, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों का भारतीय महासागर की ओर प्रवाह है। ठीक है, और यहाँ पर जो है समुद्र जल के बाष्पीकरण में अनियमितता है और प्लवकों की मात्रा में कमी, जिससे समुद्री जल मछलियों की संख्या घटती है। तो इसने पूछा हुआ था अलिनो का प्रभाव का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर देखो, एक तो परिसंचरण विकृति आती है, ठीक है, एकदम आती है, एकदम सही है। ठीक है, समुद्र के जल के बाष्पीकरण में अनियमितता भी आती है, प्लवकों की मात्रा में कमी, जिससे समुद्री जल मछलियों की संख्या भी घटती है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को भारतीय महासागर की ओर प्रवाह को करने से रोकती है, एक प्रकार से कम कर देती है, तो कमजोर कर देती है। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि यहाँ पर जो अनियमितता आती है, तो एक प्रकार से परिणाम भी नहीं ले सकते हैं। तो दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों का जो है एक प्रकार से परिणाम भी नहीं होता है। तो ये वाला बी नंबर सही गलत, बी नंबर जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है BW किसे दर्शाता है, BW किसे दर्शाता है। तो BW जो देखो मैंने आपको बताया हुआ था एक प्रकार का शुष्क जलवायु है। BW जो है वो शुष्क जलवायु हो गया, शुष्क समूह को दर्शाता है। अब जो W है वो किसको दर्शाता है, कैपिटल में W, वो मरुस्थल को दर्शाता है, मरुस्थल को दर्शाता है। ठीक है, तो जो W है वो मरुस्थल को दर्शाता है और B जो है वो किसको दर्शा होता है, शुष्क स्थिति को दर्शाता है। तो इसको कह सकते हैं मरुस्थलीय जलवायु, डेजर्ट क्लाइमेट के रूप में कहा गया है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखो B समूह जो है इसको कहा जाता है संभावित वाष्पीकरण और वास्तविक जो वर्षण से अधिक होता है एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, जेट स्ट्रीम उच्च ऊंचाई वाली पूर्वी पवनें होती हैं। जेट स्ट्रीम जो है उच्च ऊंचाई वाली पूर्वी पवनें होती हैं। ठीक है, पॉसिबल वे है कि सही हो सकता है, लेकिन एक पूर्वी पवनें होती हैं, पश्चिमी पवनें होती हैं, वो आपको देखना है, अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, अल नीनो एक गर्म समुद्री धारा है, एकदम सही है। अल नीनो जो है पेरू तट के पास दिखाई देती है, तो ये भी सही है। अब इसने पूछा है कि जेट स्ट्रीम उच्च ऊंचाई वाली जो है पूर्वी पवनें नहीं होती है, एक प्रकार की पश्चिमी पवनें होती हैं। ये पश्चिमी पवनें होती हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सही है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब जेट स्ट्रीम जो होती है उच्च ऊंचाई में पश्चिम विक्षोभ पश्चिमी पवनें होती हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्षोभ मंडल में जो है तेज गति से बढ़ती हैं, ना कि एक प्रकार से पूर्वी पवनें नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में जो है पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होता है। तो पश्चिमी विक्षोभ से मैं कब से बता रहा हूँ आपको, तो ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, रबी की फसल के लिए होता है। अब रबी की फसल आपको यहाँ पर चेक करना है कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, तो जो गेहूं है वो रबी की फसल आती है। ठीक है, तो गेहूं है वो रबी की फसल है। रबी की फसलों में जैसे अगर अन्य फसलें अगर देखी जाए तो जैसे जौ है, सरसों है, मटर है और चना है, मटर है और चना है। तो ये सारी जो है वो कौन सी फसलें हैं, तो एक प्रकार से रबी की फसलें हैं। ठीक है, और ये जो मानसून के समय पे बोई जाती हैं। ठीक है, और इनका जो है ठंडियों में जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु के समय वर्षा होती है, जो सीधा प्रभाव इन पर देखा देता है और एक काफी लाभदायक होती हैं। तो अत्यधिक उत्पादकता के लिए भी इनका योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 45। कॉपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है भारत के महान उत्तरी मैदानों की जलवायु कौन सी है। तो उत्तरी मैदानों की जलवायु कौन सी है वो आपको बताना है। अभी अभी हमने जस्ट में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। तो ये जो है CWG प्रकार की जलवायु होती है। अब इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सी जो है उष्ण समशीतोष्ण जलवायु होती है। ठीक है, W जो है वो शुष्क शीत ऋतु होती है और G है जो गंगा प्रकार की जलवायु होती है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में जो है मौसमी पवनों की दिशा में उलटफेर कर विशिष्ट विशेषता होती है। तो जलवायु क्षेत्र बताया हुआ है, उसमें उलटफेर की विशिष्ट विशेषता होती है। तो ऐसी जो जलवायु होती है वो मानसून क्लाइमेट होता है। मानसून क्लाइमेट में क्या होता है, कोई भी निश्चित जलवायु नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, मानसून शब्द देखो बेसिकली यहाँ पर जो एक शब्द से लिया गया है, एक अरबी शब्द था मौसम। तो ये मौसम से लिया गया है, मौसम से लिया गया है, मौसम शब्द से लिया गया है। और मौसम का जो अर्थ होता है पवन की मौसमी दिशा को उलटना, मौसमी दिशा का उलटना, मौसमी दिशा का उलटना, दिशा का उलटना। तो कोई एक निश्चित नहीं होता है, कभी भी कहीं से भी हो सकती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें हो वो दक्षिण पश्चिम दिशा में समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। शीत ऋतु में जो है उत्तर पूर्व दिशा स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो इस तरीके से कह सकते हो कि इनका कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं होता है, इसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है, मौसम। क्वेश्चन नंबर 46। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इसने गलत कथन पूछा है, साफ साफ लिखा है गलत कथन है।
जलवायु जो है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु होती है। जलवायु यहाँ पर जो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, एकदम सही है। अधिकतम वर्षा मार्च और अप्रैल के बीच होती है। मार्च और अप्रैल के बीच में क्यों वर्षा हो गई यहाँ पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं जो 150 किलोमीटर चौड़ा है, एकदम सही है ये भी। ठीक है, और द्वीपों में जो है नेग्रिटी जनजातियां निवास करती हैं, तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूछा है इसने कि जो अधिकतम वर्षा जो है मार्च और अप्रैल में होती है, तो मार्च अप्रैल में ना होकर कब होती है, जुलाई अगस्त में होती है। जुलाई अगस्त में जो है अधिकतम वर्षा होती है, जुलाई और अगस्त में अधिकतम वर्षा होती है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, निगेटिव जनजातियों का मतलब है जैसे ग्रेट अंडमानी हो गई, जरावा हो गई, सेंट्रली जनजातियां हो गई, जो कह सकते हैं कि जो एक मेन कह सकते हैं जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में भी वो ऐसे हैं जो अभी भी प्रारंभिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लाइक जो आदिवासियों वाला कह सकते हैं, आदिवासियों वाला नहीं कह सकते हैं कि आदि मानव वाला जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब मिलाओ एक एक करके। तो यहाँ पर देखो सब सब साफ 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 लिखा है। तो आप अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को फॉलो किया हुआ है, पहले से दिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से पता होगा किसको कैसे मिलाना है। तो अगर अगर हाँ आपने पहले से पढ़ा भी हुआ तो ठीक है। बी का 4 हो जाएगा। CWG है जो गंगा का मैदान है। ठीक है, यहाँ पर BWHW है जो वो एक प्रकार से पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। किसका है, पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है वो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा हो जाएगा। AS जो है वो पोरबंदर तट का हिस्सा हो जाएगा, और AMW है वो पश्चिमी तट का हिस्सा हो जाएगा। तो ए का दूसरा। ठीक है, बी का जो है वो है चौथा, सी का जो है वो पहला, और डी का जो है वो तीसरा। तो 2 4 1 तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है समुद्री पश्चिमी तट जलवायु का अनुभव नहीं होता है। तो समुद्री पश्चिमी तट की जलवायु का अनुभव ही नहीं होता है, तो इस कौन सा क्षेत्र है इसमें, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप, और न्यूजीलैंड, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। तो इसमें जिसमें अनुभव नहीं होता है, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु का अनुभव नहीं होता है, वो है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका है। ठीक है, समुद्री पश्चिमी जलवायु जो है भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, जो ध्रुवीय और महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण पश्चिम मानसून में ठहराव के बारे में कौन से कथन सही है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि ब्रेक इन मानसून जो है, तो मानसून के ठहराव में उत्तरी भारत में यदि मानसून गर्जन तूफान और बहुत बार नहीं आते तो वर्षा की संभावना कम हो जाती है। तो एकदम सही है एकदम। ठीक है, गर्जन तूफान बहुत बार नहीं आते तो वर्षा की संभावना कम हो जाती है। पश्चिमी तट पर जब हवाएं तट के समांतर बहती हैं तो सूखे मौसम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित विवरण पर विचार करें। वार्षिक और दैनिक तापमान का अंतर कम होता है, वर्ष भर वर्षा होती है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है। तो इसने पूछा है किस प्रकार की जलवायु, उस जलवायु की विशेषताएं दे दी हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो जलवायु है वो आपको एक ही चीज की समझ में आएगी, अभी भी मैंने बताया हुआ था, वार्षिक और दैनिक तापमान का अंतर सबसे कम होता है। तो ये जो समुद्र वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर ज्यादा तापांतर नहीं होता, दैनिक तापांतर कम होता है। जब समुद्रीयता का प्रभाव कम होता जाता है और महाद्वीपीयता का प्रभाव अधिक बढ़ता जाता है, तो वार्षिक और दैनिक तापांतर में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो वर्ष भर वर्षा होती रहती है यहाँ पर। ठीक है, और वहीं जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ऐसी जो जलवायु होता है वो समुद्री पश्चिमी तट जलवायु होती है, मरीन वेस्ट कोस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जलवायु के प्रकार की पहचान करना है। पूरे वर्ष जो है उच्च तापमान होता है, और परिवर्तनशील वर्षा जिसमें छोटा गीला मौसम और लंबा शुष्क मौसम होता है। उदाहरण के लिए सूडान और पराग्वे है। ठीक है, तो ऐसी टाइप की जो जलवायु होती है वो जलवायु के प्रकार की पहचान करना है। तो एक तो पूरे वर्ष जो उच्च तापमान होगा तो हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर होगा। जब हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा। और परिवर्तनशील वर्षा जिसमें छोटा गीला मौसम और लंबा शुष्क मौसम होता है, तो ये भी सही है, सूडान और पराग्वे। तो ऐसी जो जलवायु होती है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु होती है। कौन सी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु का अनुभव नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु का अनुभव नहीं होता है। तो ऐसा जो क्षेत्र है उसका नाम है दक्षिणी अर्जेंटीना। यह दक्षिणी अर्जेंटीना है, जहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं ना तो किसी प्रकार का कोई गर्म होता है ना आर्द्र शीतकाल होता है, बल्कि हल्की ठंडी सर्दियां यहाँ पर होती हैं यहाँ पर। और जो यह जो क्षेत्र है दक्षिण अर्जेंटीना का क्षेत्र का है, तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के
अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है यहाँ पर। और इसमें अन्य क्षेत्र में जैसे तटीय दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट हो गया, दक्षिणी जापान हो गया, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और दक्षिण पूर्वी चीन भी है। तो ये सारे क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको अर्जेंटीना सही आंसर हो जाएगा। तो देखो हमारे लगभग 53 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी तक आपने प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है, सॉरी प्राइम एकेडमी आप डाउनलोड नहीं किया है तो प्राइम एकेडमी आप डाउनलोड कर लो। और प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडीएफ की जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है आपने, अगर मॉक टेस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में चैप्टर वाइज है फॉर ऑल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर्स, सब कुछ दिया हुआ है आपको। मॉक टेस्ट सेक्शन में जाएंगे आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा, तो चॉइस के साथ ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी सेक्शन में जाएंगे, रेलवे सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछले लेक्चर जरूर फॉलो करें। ठीक है, और प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं लगभग कितने सारे लेक्चर हो गए हैं, सारे के सारे लेक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।